सबको फ्री वैक्सीनेशन देने के ऐलान के चंद घंटे बाद ही उस पर काम भी शुरू हो गया। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए, जिसमें आबादी और संक्रमण के आंकड़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन में ना पड़े कोई व्यवधान, केंद्र सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। वैक्सीन सप्लाई में अब नहीं होगी देरी, बस वैक्सीन की बर्बादी को रोकना जरूरी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सिर्फ ऐलान नहीं, अब वो पूरा प्लान भी सामने आ गया है, जिसके तहत 21 जून से केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। आइए अब वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन के बारे में जान लेते हैं। मसलन भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीकों की खरीद करेगी और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे। वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 45 साल से अधिक आयु के लोग, फिर जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है और अंत में 18 साल या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दी जाएगी, जिससे राज्यों को जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। और सबसे अहम ये कि वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस प्लान के साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एक बड़ा ऑर्डर भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है, ताकि देश भर में वैक्सीनेशन को रफ्तार दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में बच्चों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को कई दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया। इस महासंकट में कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन आफत का पहाड़ उन बच्चों पर टूटा जिनके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों असमय काल के गाल में समा गए। महामारी की वजह से अनाथ हुए उन बच्चों के भविष्य संकट में है, जिसे सुरक्षित करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कई अहम निर्देश दिए। मसलन कोर्ट ने अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने को कहा है, भोजन, दवा, कपड़े जैसी जरूरतों को पूरा करने को कहा है, बच्चों की पढ़ाई जारी रखना सुनिश्चित करने को कहा है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए बच्चों की देखभाल के लिए कहा है, अवैध रूप से गोद लेने वाले एनजीओ पर कार्रवाई के लिए कहा है। बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वेब पोर्टल बाल स्वराज पर कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी देने को कहा था। 5 जून तक वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के मुताबिक इस तरह के 30,071 बच्चों की जानकारी सामने आई है। सुनवाई में कोर्ट ने अनाथ बच्चों की पहचान करना जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे अनमोल धरोहर हैं, इसलिए किसी भी वजह से उनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए बात टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की करते हैं, जहां कोरोना काल में शराब का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। कोडवर्ड के जरिए शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा न्यूज 18 की पड़ताल में हुआ है। मतलब ठेका है या फिर क्या है? ब्रांच ये ठेके ब्रांच से है। छोटी ब्रांच। ठेके वाले खोलते हैं ये हाँ, ठेके वाले खोलते ब्रांच। बैंकिंग ने तो सारी जितनी भी खुली सारी ब्रांच है यहाँ पर आसपास में, इस रोड पर सारी ब्रांच है। सारी ब्रांच। सुना आपने, भीलवाड़ा में शराब के ठेकों के साथ ही अब ब्रांच भी खुल गए हैं। जी हाँ, खुलेआम अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। आलम यह है कि शराब के कारोबारियों ने अपनी ब्रांच किराना स्टोर में भी खोल रखी है। न्यूज 18 की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। कोडवर्ड के जरिए शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर किराने की दुकानों में शराब बेची जा रही है। और ये अंडे वाला क्या मामला है? ये देसी अंडे अंडे की दुकान खोल रहे हैं। पहले अंडा चला रहे थे। अंग्रेजी अंडा कौन सा होता है? अंग्रेजी दारू है वो। अरे यो अंग्रेजी दारू है, दारू। शहर के बाहर शाहपुरा रोड पर कोडवर्ड में शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर शौकीनों के लिए शराब 24 घंटे उपलब्ध है। किराने की दुकान में रोल स्टेक और तमाम जो विदेशी अंग्रेजी दारू हैं उनके खेप मौजूद हैं। और जहां आप शक्कर खरीदने जाएंगे, तेल लेने जाएंगे, वहीं पर आपको रोल स्टेक सहित तमाम अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दारू भी यहां पर आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी। कोडवर्ड के जरिए अवैध शराब के इस गोरख धंधे से आबकारी विभाग भी अनजान है। जब इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की बात कही। देखिए, कोडवर्ड की जो बात है उसकी जानकारी भी मैं करवाऊंगा। और आपने सूचना दी है कि इस तरीके से अवैध गतिविधि चल रही है, तो निश्चित तौर से हम लोग अतिशीघ्र उस क्षेत्र में मेरे इंस्पेक्टर एंड रेरा अधिकारी को बोलकर अगर ऐसे कहीं अवैध गतिविधि में कोई लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। बहरहाल अब देखना है कि कब आबकारी विभाग नींद से जागती है और कब शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मनीष दादीज की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने पशुपालन, गोपालन और आरसीडीएफ की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेयरी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार हो। बैठक को लेकर सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि निवास से वीसी के माध्यम से पशुपालन, गोपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। कृषि के साथ साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। राजस्थान में इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और बढ़े तथा किसानों एवं पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। प्रदेश में गांव ढाणी तक पशुधन हेतु चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में चरणबद्ध रूप से 1478 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं तथा 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे 13 साल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उस बेमिसाल बेटी की जो 13 साल की उम्र में ही अपनी दिव्यांग मां समेत पूरे परिवार को संभाल रही है। मासूम मीनाक्षी ठेले पर चारा बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देखिए मीनाक्षी की बेमिसाल कहानी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार।
4 मई की वो मनहूस घड़ी जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं। अजय माँ का बहुत परेशानी आ रही है। चारा बेचने जाते हैं तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकस है, कोई दिन 50 रुपया को बकस है। जे गुजारा न चलता है, कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग माँ सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पे बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज़ 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया, जिसके बाद एयू खान ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाने के अलावा विधवा माँ को पेंशन दिलवाकर राहत पहुँचाने का भरोसा दिया है। अभी चूँकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि इस तरीके का कोई प्रकरण वहाँ लाखेरी में है, जो अना बालिका कह रहे हैं, उसको पिता भी उसके नहीं है। उस संबंध में अभी एसडीएम से भी मैंने बात की है। फिलहाल लाखेरी को भी डायरेक्शंस दिए कि एक तो उसका त्वरित गति से जो पेंशन प्रकरण है माता का, वो तैयार कराया जाए। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी अलग से प्लान किया जाएगा और त्वरित जो वो है सहायता वो प्रदान करने के लिए भी किसी भामाशाह के थ्रू एसडीएम साहब आज ही उसको प्लान करें। बहरहाल कोरोना की महामारी में मीनाक्षी समेत बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। गहलोत सरकार भी इस पर योजना बनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जो कुछ शासन प्रशासन की तरफ से राहत पहुंचाई जा सकती थी, जिसके तमाम दावे भी किए गए, इस पीड़ित परिवार तक क्यों नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट।